name of our Lord, most gracious, most merciful. Today I have selected important content for the students who are going to APA board examinations, and it also comes in one-day services examinations. That's why it's a very important topic, important content for aspirants of services and board examinations, students of board examinations. Let's start this topic without delay. You know, direct and indirect narrations or direct and indirect speech is to be understood by the learners, by the students. ये दोनों अलग अलग स्पीच हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, पहले इसको जानते हैं. डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें कहने वाला किसी बात को जो कहता है ठीक उसी तरह से लिख दिया जाए या बोल दिया जाए, वो डायरेक्ट स्पीच होती है. और जब उसके सेंस के हिसाब से आप उसकी बात को दूसरे को बताते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है. सेंटेंस को देखेंगे जिसमें डायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ, डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है. द टीचर सेड, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ. टीचर ने कहा, मैं स्कूल जा रहा हूं. अब मैं स्कूल जा रहा हूं, ऐसा टीचर ने कहा. तो उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया. जैसे उसने कहा ठीक उसी तरह से रख दिया गया. उसने जब कहा था तो इस तरह से कहा था जो प्रेजेंट में है, लेकिन जब इसकी बात को हम बताएंगे तो कहा था वो पास्ट की बात हो गई है, और जब कहा था तो उस टाइम उसके लिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था. ऐसी कंडीशन में जब हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो उसके सेंस के हिसाब से, उसके भाव के हिसाब से सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं. इसी को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं. द टीचर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल देन. तो जो करीब बताने वाला, चाहे टाइम हो या पोजीशन हो, कोई भी एडवर्ब उस तरह का होता है, टाइम का हो चाहे प्लेस का हो, उसको हम नियरनेस को चेंज कर देते हैं. इसके जनरल रूल्स में अभी हम इसको सीखेंगे. तो यहां पर आप देखेंगे सेड ये पास्ट है और दैट कंजंक्शन लगा के हमने इस पार्ट को जोड़ा है, यानी कि जो कहने वाले ने जिस बात को कही, जिसकी डायरेक्ट बात थी, डायरेक्ट स्टेटमेंट था जो उसने कहा था, दैट लगा करके इस पार्ट से जोड़ देते हैं. और फिर इसके टेंस में, जब ये पास्ट है तो इसके टेंस में भी बदलाव ले आते हैं. और इस तरह से ये आई इस टीचर के लिए, टीचर के हिसाब से इसका प्रोनाउन ही हो जाता है. ये थर्ड पर्सन है. आई अगर आप बोलेंगे तो आई तो जो बोल रहा है वो हो गया, यू बोलेगा तो जिसके सामने बोल रहा है वो हो जाएगा. लेकिन यहाँ ना आई की बात है ना यू की बात है, तीसरा कोई है जो टीचर है, तो उसका प्रोनाउन ही होता है. अगर फीमेल है तो शी होता है, अगर प्लोरल है तो दे होता है. तो इस तरह से आई यहाँ पे टीचर के हिसाब से ही में बदल जाएगा, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा. और ही के लिए वर्ब वॉज आता है, तो ही वॉज गोइंग उसी तरह से रहेगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है तो उसका वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है. ही वॉज गोइंग टू स्कूल नाउ यहाँ पर देन में बदल जा रहा है. नाउ अब की बात है, और अब यहाँ पे नहीं है बल्कि तब, जब उसने कहा था. तो ये करीब बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको हम चेंज करते हैं दूर बताने वाले वर्ड्स में. ये जनरल रूल्स अभी हम सीखेंगे. इसको पहले ये जान लेते हैं कि हम इसमें जो बदलाव करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्टिंग वर्ब इसका सेड है, और रिपोर्टेड स्पीच ये है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में इतनी बात है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी बोलने वाले ने जो बोला था वो है. और जिस वर्ब को यूज करके बताया जा रहा है ये रिपोर्टिंग वर्ब है. दो चीज़ों को ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को. इसी पे हमें काम करना है इस पूरे कंटेंट में, इस पूरे टॉपिक पर जो हम लेके चल रहे हैं. अब इसको देख लेते हैं, इसके कुछ जनरल रूल्स हैं बदलाव करने के। अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुछ नियम कानून को जान लेते हैं।
पहला नियम इसमें यह आता है कि जो इन्वर्टेड कॉमास लगा होता है, इन इन्वर्टेड कॉमास को, यहां पे इन्वर्टेड कॉमास आप देख रहे हैं, जिसको बोलने वाले ने कहा है जो स्टेटमेंट, उसको दो कॉमा के बीच में रखते हैं, इसको एक सिंगल कॉमा से अलग कर देते हैं, दो कॉमा के बीच में उसकी कही हुई बात को रखते हैं, तो इन कॉमास को कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इन कॉमास को पहले हम हटा देते हैं। सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में जब हम रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं तो कॉमास को पहले हटा देते हैं। कॉमास को हटाने के बाद अब इसमें टेंस में रिपोर्टेड स्पीच कभी नहीं बदलता। अगर ये सेड है तो सेड रहेगा, से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा। तो इसमें इसके टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। भले सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, से टू टेल में बदल जाता है, सेज टू टेल्स में बदलता है, लेकिन इसके टेंस में हम नहीं बदलाव करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के ही टेंस में बदलाव करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है सेंस के हिसाब से, और जो सेंस होता है वो सेंस क्या हो सकता है? अगर कोई बात कही जा रही है तो वो टोल्ड में बदल सकते हैं, जैसे सेड टू टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन सेड है तो सेड ही रहने देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर दूसरा सेंस होता है किसी बात को बताने के लिए, स्टेट उसने कहा, स्टेट का मतलब कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट देना, कोई रिपोर्ट देना, कोई बात बताना। आस्क्ड पूछने के लिए होता है, रिक्वेस्ट करना। तो जो सेंस होता है उस सेंस के हिसाब से ये इसका क्या सेंस है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस में देखें, कोई सेंटेंस लेते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसका सेंस रिक्वेस्ट का है, कोई किसी से कुछ मांग रहा है तो वहां रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम रिक्वेस्टेड में इसको बदल देंगे, टेंस नहीं बदलेंगे, उसके सेंस के हिसाब से वर्ड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको बदल देंगे सीधा। फिर इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसमें हम एक प्रॉपर कंजंक्शन लगाते हैं। जैसे यहां पर हमने दैट को लगाया हुआ है, ये कंजंक्शन दैट को हमने यहां पे यूज किया है। प्रॉपर कंजंक्शन बदलता रहता है। कंजंक्शन हम रखते हैं वो जो सेंटेंसेस होते हैं उसके हिसाब से। असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर लगाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें हम सिर्फ टू लगाते हैं। तो जो कंजंक्शन सुटेबल होता है, सही कंजंक्शन को हम उसमें लगा करके रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना ज़रूरी है, और कंजंक्शन नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से हम उसको जोड़ते ही जोड़ते हैं। और हम जब सेंटेंसेस को पढ़ेंगे अलग अलग तो उसमें कौन सा कहाँ पर कंजंक्शन लगेगा उसको भी हम बात बताएंगे आपको। रूल नंबर 5 में देखेंगे, टेंस, प्रोनाउंस और नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन ये बदलता है। जैसे हमने बताया कि यहाँ नियरनेस ऑफ टाइम है, नाउ लिखा हुआ है, तो नाउ को हमने देन में बदल दिया, तो नियरनेस ऑफ टाइम यहाँ से पता चल रहा था, इसको हम बदल देते हैं। प्रोनाउंस को भी बदल देते हैं। जैसे टेंस, यहाँ प्रोनाउन हमने बदला, आई को हमने ही में बदल दिया, क्योंकि आई अब यहाँ नहीं चलेगा। जो बात को कह रहा है अब वो ना तो आई है ना तो यू है, अब ये कोई तीसरा आदमी है तो तीसरे आदमी के लिए ही का यूज करते हैं। टेंस में भी बदलाव होता है। टेंस हमने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हमने उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बता दिया है। तो ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव जरूर होता है। इसको हम बताएंगे कौन कौन से टेंस कैसे बदलते हैं। फिर इसके बाद कितने तरीके के सेंटेंसेस हैं जिनको हम इसमें सीखने जा रहे हैं। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग वी डिवाइड सेंटेंसेस इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। 5 तरह के सेंटेंसेस में हम इसको डिवाइड करते हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ते हैं। तो पहला असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं इसमें और भी कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें जिनको हम जान लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, यहां पे सेड जो लिखा हुआ है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है,
अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है, ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। आप इस सेंटेंस को देखेंगे, ही सेज जॉन हैज गॉन टू स्कूल, वो कहता है जॉन स्कूल गया हुआ है। अब इसको जब हम चेंज करते हैं, ही सेज दैट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट में होने की वजह से आगे का टेंस कुछ नहीं बदल रहा है इसमें। जॉन हैज गॉन ही लिखा हुआ है। सेड दैट कंजंक्शन से हम जोड़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को, और इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जॉन हैज गॉन टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द सर्वेंट विल से, यहां फ्यूचर को यूज किया गया है। नौकर कहेगा बॉब इज एब्सेंट, बॉब गैर हाजिर है। इसको जब चेंज करेंगे, द सर्वेंट विल से दैट बॉब इज एब्सेंट, तो यहां पे आपने देखा कि बॉब इज एब्सेंट ही है, इसको वॉज नहीं किया गया है, यानी इसका टेंस नहीं बदला है। थर्ड सेंटेंस, ही हैज सेड टू मी जिमी विल कम हियर। अब यहां जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो आगे इसके टेंस में हम बदलाव नहीं करेंगे। जब कोई बात उसी टाइम पे उसी जगह पे की जाती है तो उसमें जो नियरनेस शो करने वाला टाइम और पोजीशन होता है उसको भी हम नहीं बदलते हैं, इसलिए हियर और कम को हम गो में नहीं बदलेंगे। अगर यही पास्ट होता तो हम इसको गो में बदल देते, इसको देयर में बदलते। यहां पे इसको हम जब चेंज करेंगे, ही हैज टोल्ड मी दैट जिमी विल कम हियर, उसने मुझे बताया है कि जिमी यहां आएगा। अब इसमें हम देखते हैं एक रूल और है कि जब से, सेज और सेड होता है तो उसको हम कैसे बदलते हैं। अगर से है तो टेल में बदलते हैं, सेज है तो टेल्स में बदलते हैं, और सेड है तो टोल्ड में बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आए। जैसे आप देखेंगे यहां पे सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, अगर इसके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये से टेल में बदलेगा, सेज टेल्स में बदलेगा, अगर सेड है तो टोल्ड में बदल जाएगा। यहां पे है सेड तो हमने इसको टोल्ड में बदल दिया, और ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है, तो सेड टू टोल्ड में, सेज टेल्स में, से टू टेल में बदलता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदल देते हैं, जैसे हमने यहां किया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदल देंगे। यहां पे एग्जांपल के लिए हमने सेंटेंस रखे हुए हैं, द बॉय सेड जॉर्ज टेल्स अ लाई, लड़के ने कहा जॉर्ज झूठ बोलता है। कहा था पहले, अब झूठ बोलता है नहीं, वो पहले की बात थी, तो पास्ट की बात है। जब टेंस ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदलेंगे। द बॉय सेड दैट, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, फिर जॉर्ज टेल्स टोल्ड में बदल जाएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। जॉर्ज टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड आई एम राइटिंग अ नोटिस, प्रिंसिपल ने कहा मैं एक नोटिस लिख रहा हूं। जब इसको चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब आई यहां पे जो है ये बदल जाएगा, प्रिंसिपल के लिए ही हो जाएगा। ना मैं प्रिंसिपल हूं ना यू प्रिंसिपल है, आई ना तो प्रिंसिपल है ना यू प्रिंसिपल है। ऐसी कंडीशन में प्रिंसिपल कोई थर्ड पर्सन है और उसका प्रोनाउन ही होता है, अगर लेडी है तो शी होता है। द प्रिंसिपल सेड दैट, आई बदल गया ही में, एम बदल गया वॉज में, यानी कि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसका टेंस पास्ट में करेंगे और फिर आगे उस सेंटेंस को पूरा करेंगे। ही वॉज राइटिंग अ नोटिस। अब इसके बाद टेंस किस तरह से बदलते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस किस तरह से बदलते हैं, कौन सा टेंस किस में चेंज हो जाएगा, इसको हम यहां पर फिर से देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, द मैन सेड
I go to market daily. तो यहां पे I go to market ये present definite है. अब इसको देखते हैं. The man said that he went. go हो जाएगा went, ये present definite past indefinite में बदल गया. past indefinite past perfect में बदल जाएगा. Example, the teacher said to me the monitor went home. ये past indefinite है और past indefinite बदलता है past perfect में. आप past perfect में जानते हैं कि had के साथ में main verb का third form आता है. चेंज करेंगे. the teacher told me, said to told में बदल जाएगा. told me that the monitor went हो जाएगा had gone home. had के साथ में main verb का third form went second form है और इसका third form gone होता है और helping verb had हो जाता है past perfect में. अब इसके बाद past perfect में कोई change नहीं होता है. अगर past perfect पहले से लिखा हुआ है, यानी कि अगर ये होता the teacher said to me the monitor had gone home, तो had gone home ही रहता, सिर्फ that लगा करके हम उसको रख देते. अब इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है. एग्जाम्पल, माई टीचर सेड द डॉग हैड डाइड. चेंज करेंगे. माई फादर सेड दैट द डॉग हैड डाइड. ये पास्ट परफेक्ट में है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ. अब इसके आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को. माई सर्वेंट सेड द बेगर इज बेगिंग आर्म्स. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. इसको चेंज करेंगे तो इसका टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा. पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वॉज वर्ब के साथ में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. चेंज करेंगे. माई सर्वेंट सेड दैट द बेगर वॉज बेगिंग आर्म्स. यहां आपने देख लिया कि बेगर वॉज बेगिंग हो गया इज बेगिंग की बजाय. दैट कंजंक्शन लग गया, इन्वर्टेड कॉमास हट गए. अब इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हम देखते हैं कि ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहां पे वॉज के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये. मोहन सेड द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो मोहन सेड दैट, आप चेंज करके देखें, द स्टूडेंट्स. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, तो यहां पे वर हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग. इस तरह से ये चेंज हो गया. अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं. जैसे ये लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. इसको जब हम चेंज करेंगे दे सेड दैट लगाएंगे. अब इसके बाद सेम उसी तरह से रख देंगे दैट वर्कर्स हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग. वेटिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें आपने देख लिया हैड बीन वेटिंग ही रह गया. इसके टेंस में बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अब इसके बाद फिर बचता है प्रेजेंट परफेक्ट. अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे. यहां सेंटेंस देखेंगे चिल्ड्रन हैव ईटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो he said that the children have eaten will be changed into had eaten lunch. यहां पर आपने देख लिया कि have eaten had eaten में बदल गया. has eaten होता तब भी had eaten, यानी प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। लास्ट सेंटेंस को आप चेंज करके देखेंगे, यहां पे हैज बीन टॉकिंग है, हैज बीन टॉकिंग को कैसे बदलेंगे, आई सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे, दैट द मैनेजर हैज बीन हो जाएगा had been talking to the workers for 2 hours। इस तरह से आपने देख लिया कैसे टेंसेस को हम चेंज करते हैं। टेंसेस को चेंज करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, ये ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में है तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे, इसमें और भी हम स्टेटमेंट्स के बारे में यानी असर्टिव सेंटेंस के बारे में और ज़्यादा हम आपको सिखाएंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस भी देंगे। इसके बाद एक के बाद दूसरी वीडियोस आती रहेंगी, बिकॉज इन वन वीडियो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द सेंटेंसेस ऑफ indirect speech. So today I'm going to conclude and hope that you will enjoy and learn through the video. Thanks for watching Dynamic Natural English. See you in the next video.